तो दोस्तों अब खाद बेचने से सभी जो छोटे दुकानदार हैं वो डर रहे हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी खबर आ रही हैं, ऐसे ऐसे जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि जो छोटे दुकानदार हैं हमारे आसपास के, हम देख रहे हैं यहाँ पर कई लोगों से मुलाकात भी की है, तो दुकानदार जो भी हैं छोटे दुकानदार थे उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है, जिसकी वजह से अब यूरिया बेचना दुकानदार जो है अच्छा नहीं समझ रहा है और वो अपना नया व्यवसाय भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या है, क्या न्यूज़ है। देखिए यहाँ पर 4 तारीख की न्यूज़ है ये। हमारे पास लेटर थोड़ा इस बार थोड़ा लेट में पहुंचा है, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर कि क्या यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अभी ये जून का ही है। एक दुकानदार थे, उनके यहाँ से एक किसान यूरिया लेकर जा रहा था, उससे रास्ते में ही अचानक जो है जिला कृषि अधिकारी ने पूछा कि आपको यूरिया कितने की मिली है, तो उन्होंने बताया कि 425 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से हमको दी गई है इस जो है फर्म के द्वारा। तो यहाँ पर जो भी किसान भाई हैं वो उनको महंगी यूरिया मिलती थी, जैसे दुकानदार दुकान पर जाते थे, दुकान पे महंगी यूरिया मिल जाती थी, तो जो छोटे दुकानदार थे उनको जो डीलर रेट मिलता था वो कभी जो फिक्स रेट होता है वो नहीं मिलता है। हमने कई दुकानदारों से बात की है, तो उन्होंने बताया कि इस समय भी अभी चल रहा है कि डीलर जो है उन्हें बहुत ऊंचे दामों पर यूरिया बेच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जो कम मार्जिन पे भी अगर वो बेच रहे हैं तब भी वो बहुत ओवर प्राइस हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि जब ये किसान ने बता दिया कि हमें 425 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से यूरिया दी गई है, तो इनकी जो लाइसेंस थी वो देखिए, जो मशीन होती है अंगूठा वाली पॉस मशीन, उनको मशीन को जब्त कर लिया गया है और इनको हिदायत दी गई है कि आप जो है अपनी मशीन से जितना भी स्टॉक है वो खारिज कर दीजिए और उसके बाद आपके लाइसेंस जो है निरस्त की जा रही है, आप कुछ भी लेन देन या खरीदारी बिक्री नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उपरोक्त वस्तु स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स जय मां वैष्णो ट्रेडिंग कंपनी पूरा बहादुर का उर्वरक लाइसेंस संख्या इतना इतना है, जो दिनांक 17/2029 तक वैध है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा मैसर्स इनको हिदायत दी जाती है कि देखिए निर्देशित किया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से 1 माह के अंदर पॉस मशीन पर उपलब्ध स्टॉक कृषक को नियमानुसार वितरित करते हुए पॉस मशीन कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें तथा उनके द्वारा किसी भी प्रकार का उर्वरक क्रय नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ थी जो हमने आपको बताना चाहा। ये सिर्फ एक हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी कार्रवाई हो रही है इस समय। जो भी दुकानदार भाई यूरिया बेच रहे थे अभी तक, तो यूरिया या तो आप बेचिए मत, अगर आपको सही रेट पे मिल रहा है तो ही आप बेचिए, नहीं तो मत बेचिए, नहीं तो आपकी लाइसेंस जो है निरस्त हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आप परेशानी में पड़ जाएंगे। उधर आपको और बताएं कि जो किसान भाई हैं उनको भी थोड़ा इस बात को समझना चाहिए कि देखिए आपको जो खाद है वो रिटेलर ही देता है, दुकानदार ही देगा, आपको डीलर कोई खाद नहीं देगा। तो जब डीलर जो है वो दुकानदार को अधिक रेट पे दे रहे हैं और लोग कहते हैं कि दुकानदार से कि आप अधिक रेट पे मिले तो आप लो ही ना, मत लीजिए खाद। लेकिन समस्या यहाँ पर एक और बनती है, जैसे मान लीजिए हर आदमी अपना बिजनेस करना चाहता है, हर आदमी प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट तो जरूर कमाएंगे। अब जैसे दुकानदार, अगर वो एक दुकानदार नहीं लेता है तो जो दूसरा दुकानदार है वो ले रहा है और वहाँ से किसान भाई आकर के महंगे दामों में खरीद भी ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो दुकानदार वो खाद नहीं लेगा उसके यहाँ से ना तो खाद बिकेगी, जब उसके पास खाद रहेगी ही नहीं तो खाद के सहारे बीज भी बिकता है, दवा भी बिकती है, तो ना तो उसका कोई बीज लेने किसान भाई जाएगा, ना उसके यहाँ कोई दवा लेने जाएगा, तो उसका जो पूरा सीजन है वो चौपट हो जाएगा। उसने जो लाइसेंस बनवाने में खर्च किया है, जो उसने रेंट दे रहा है, उसका सारा वो घाटे में चला जाएगा। साथ ही साथ उसकी रोजी रोटी कहाँ चलेगी ये भी तो आप देखिए। अगर वो यूरिया बेच रहा है तो 10-20 रुपये तो कमाएगा पर बोरी पर, लेकिन ये सरकार को करना चाहिए कि जो डीलर हैं उनसे आप खुले में क्यों नहीं दिलवाते हैं, उनसे आप जो अच्छा रेट होता है फिक्स रेट करके आप उनसे दिलवाइए खरीदारों को। जो भी छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनको हमेशा उनको क्यों प्रताड़ित किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है, सबसे ज़्यादा धांधली इसी में चल रही है। डीलर लोग होते हैं वो कभी भी जो दुकानदार होते हैं उनको फिक्स रेट पर या निर्धारित मूल्य पर खाद नहीं देते हैं, उसके साथ में कुछ ना कुछ वो अलग से जरूर 2-4 कुंटल दे देंगे कि आपको ये लेना ही लेना है, नहीं तो आपको खाद नहीं मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में दुकानदार भाई के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। हमने एक नहीं 4-5 दुकानदार भाइयों से बात की है, वो सब यही कह रहे हैं कि भैया इस बार हमने खाद बेचना ही बंद कर दिया है, अब मजबूरी है कि और कोई हमें व्यवसाय देखना पड़ेगा। यहाँ पर इतना एक तो कंपटीशन पहले से ही था, बहुत सारी दुकानें खुली हुई थी, जब से कोविड आया था उस समय से बहुत सारी दुकानें हर जगह पर खुल गई थी, उसकी वजह से कंपटीशन हो गया था पहले से भी। दुकानदार भैया का कहना है कि इतना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन लगा दिए गए हैं खाद के ऊपर कि हम लोग खाद बेच ही नहीं पाएंगे। 10 बोरी खाद बेचने में पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि ना तो दुकान जो पॉस मशीन होती है कभी उसमें सर्वर नहीं है, कभी उसको लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाना है, कहीं कहीं मीटिंग चल रही है,
तो हमेशा उसी में दौड़ भाग करते रहेंगे तो हम अपना व्यवसाय करेंगे कब। 10-20 रुपए के पीछे इतना भागना होता है। तो बहुत सारे दुकानदार भाई जो हैं वो इस बार खाद नहीं लिए हैं, उनको मिल रहा था तो भी उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन हमेशा ओवर रेट पे ही मिल रहा था। अगर कंट्रोल रेट पे मिलता तो वो लोग सोचते कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कंट्रोल रेट पे मिल रहा है तो हम किसानों को अच्छे रेट पर दे पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही जब भी कोई रूल लागू होता है तो हमेशा वो छोटे दुकानदार भाई जो होते हैं वही फंसते हैं, डीलर कभी नहीं फंसता है। बहुत ही कम केस में ऐसा होगा कि डीलर के ऊपर कोई बात आएगी, क्योंकि डीलर का पहले से ही फिक्स होता है कि आप हमें इतना प्रॉफिट लेना है तो लेना है कैसे भी करके। तो इस तरीके से चल रही है धांधली। दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या राय है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।